नमस्ते। देखिए, भारत ना तेजी से सोलर एनर्जी की दुनिया में एक सुपर पावर बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस क्रांति में, इस रेवोल्यूशन में कौन सी कंपनियां हैं जो आगे निकल रही हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी पर गहराई से नजर डालेंगे, इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड। और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ये सोलर सेक्टर का एक ऐसा उभरता हुआ खिलाड़ी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी आप कह सकते हैं सीधे सीधे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के सपनों से जुड़ी हुई है। तो अगर इस सेक्टर में किसी की भी दिलचस्पी है तो इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस कंपनी को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं। इसके बाद ग्रोथ और नेटवर्क, उनके फ्यूचर प्लान्स, फाइनेंशियल एनालिसिस और आखिर में एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये इंसुलेशन एनर्जी है कौन? कहां से आई है ये कंपनी और आज मार्केट में कहां खड़ी है? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2015 में और बस कुछ ही सालों के अंदर ये कंपनी जयपुर में 60,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़ी एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर देती है। मतलब ये जो विस्तार है ना, ये बहुत तेज रहा है। और आज की तारीख में ये नॉर्थ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है। सोचिए, दूसरी सबसे बड़ी। इसका सीधा मतलब है कि रीजनल मार्केट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है और इससे इन्हें विश्वसनीयता और स्केल दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपनी की पहचान। अब देखते हैं कि ये असल में बनाते और बेचते क्या हैं। इनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या क्या हैं। अच्छा, तो यहाँ एक दिलचस्प बात है। इनका जो ब्रांड है INS सोलर, उसके तहत ये सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं बनाते, जैसे सोलर मॉड्यूल या बैटरी। नहीं, ये सोलर प्लांट लगाने की पूरी सर्विस भी देते हैं, जिसे EPC कहते हैं। मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा काम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये कमर्शियल से लेके खेती किसानी तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद ही संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबकी नजरों में है, कंपनी की ग्रोथ। ये एक बहुत ही तेजी से विस्तार की कहानी है, तो चलिए इसे देखते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। सिर्फ 2 साल में, फिस्कल ईयर 2022 से 2024 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 243% बढ़ गया। 243%। ये सच में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है और ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी कितनी मजबूती से ग्रो कर रही है। और ये ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर देखिए। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के जरिए इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है। ये नंबर दिखाता है कि कंपनी की पहुंच कितनी बड़ी है और मार्केट में इनका अनुभव कितना गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आई कहां से? इसके पीछे वजह क्या है? पहली वजह है बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से बढ़कर 11% हो गया। दूसरी बड़ी वजह है सरकारी योजनाओं में इनकी भागीदारी, खासकर PM सूर्य घर और PM कुसुम जैसी स्कीम्स में। और तीसरा, BSNL जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ इनका जुड़ना। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर आगे क्या? चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर कि कल के लिए इनकी क्या तैयारी है। यहाँ इनके फ्यूचर प्लान की एक साफ तस्वीर दिखती है। 3 बड़े कदम हैं। पहला, सोलर पैनल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3000 मेगावाट तक ले जाना। दूसरा, अब ये सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर रहे हैं। और तीसरा, N टाइप टॉपकॉन जैसी नई और ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाना। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और इससे होगा ये कि सप्लाई चेन पर कंपनी का कंट्रोल और भी बढ़ जाएगा। ओके, प्लान्स तो बड़े हैं, लेकिन क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है? चलिए अब नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और उन मेट्रिक्स को देखते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स की नजर रहती है। ये स्लाइड कंपनी की फाइनेंशियल ताकत की कहानी कहती है। देखिए, ROC और ROE दोनों ही शानदार हैं, जो ये बताते हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना बढ़िया रिटर्न कमा रही है। साथ ही कर्ज बहुत कम है और सबसे बड़ी बात, 66.1% की मजबूत प्रमोटर होल्डिंग। इसका मतलब है कि कंपनी के मालिकों को अपनी ही कंपनी पर पूरा भरोसा है। और जैसा कि यहां लिखा है, सिर्फ 0.37 का डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साइन है। मतलब कंपनी पर कर्ज का बोझ ना के बराबर है। ठीक है, फाइनेंशियल्स तो मजबूत लग रहे हैं, पर क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? चलिए अब इन्हीं आंकड़ों को एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं और कुछ जरूरी रेशियो पर गौर करते हैं। किसी भी स्टॉक को देखने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है उसका PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। अब यहां देखिए, इंसुलेशन एनर्जी का PE सिर्फ 12.6 है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का एवरेज 27.1 है। सीधे शब्दों में कहें
तो अपनी कमाई के हिसाब से ये स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी सस्ता नजर आ रहा है। और फिर आता है पीईजी रेशियो। ये क्या करता है? ये पीई रेशियो को कंपनी की ग्रोथ के साथ मिलाकर देखता है। और यहां देखिए, ये नंबर है 0.08। ये बहुत ही कम है। आमतौर पर कहा जाता है कि 1 से कम का पीईजी रेशियो अच्छा माना जाता है, और ये तो 0.08 है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से अंडरवैल्यूड है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं? पहला, पीईजी रेशियो 1 से बहुत कम है, जो ग्रोथ की गुंजाइश दिखाता है। दूसरा, पिछले 3 साल में 83.6% की जबरदस्त सेल्स ग्रोथ। और तीसरा, पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम है, मतलब वैल्यूएशंस आकर्षक लग रहा है। और इन सबके ऊपर भविष्य की तस्वीर को और भी मजबूत बनाने वाली एक और बात है। कंपनी के पास अभी हाथ में करीब 196 करोड़ रुपए की एक सॉलिड ऑर्डर बुक है। इसका मतलब है कि आने वाले समय के लिए कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। एक अच्छी खासी बिजनेस पाइपलाइन पहले से ही तैयार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है इतने बड़े बड़े विस्तार के प्लान्स और दूसरी तरफ इतने मजबूत फाइनेंशियल्स। इन दोनों को मिलाकर क्या ये कंपनी भारत के सोलर फ्यूचर को लीड करने का दम रखती है? ये एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल है।